स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एलियंस को लेकर दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की धारणा है। कुछ ना कुछ खबर आप अक्सर सुनते रहते होंगे। रिसेंटली आपने देखा किस तरीके से अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट आया, वहां पर खुलासा किया गया कि अमेरिका की सरकार ने एलियंस को रखा हुआ है। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, आज सुबह सुबह मैंने एक हेडलाइन देखा जिसमें बताया गया कि साउथ अमेरिका के अंदर ये जो कंट्री है पेरू, वहां के गांव में एलियंस के द्वारा अटैक किया गया। जी हां, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो वहां पर जो विलेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड हैं, शॉक में हैं। उनका कहना है कि कई विलेजर्स, देखो एक आदमी अगर बोलेगा तो लोग उसको पागल ठहरा देंगे कि ये तो पागल है, ये तो कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर सभी विलेजर्स, हर एक व्यक्ति वहां पर बोल रहा है कि हमने एलियंस को देखा है, तो ये काफी कंसर्निंग हो गया। और इसको लेकर पेरू की जो सरकार है उसने इन्वेस्टिगेशन किया और ये सब कुछ चला। आप देख सकते हो हेडलाइन, 7 फुट फ्लाइंग एलियंस इन पेरू, 8 फेसेस क्लेम लोकल्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या समस्या है, सरकार का क्या कहना है, क्या फाइंडिंग्स में सामने आया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप लोगों को, कल तक आपके पास समय है। अगर आप यूपीएससी का बैच अभी तक लेने की सोच रहे थे तो टाइम दोस्तों अब खत्म होता जा रहा है। कल तक आपके पास समय है। कोई भी आपको बैच लेना हो, प्योर इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश बैच, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके कुछ भी अगर आप लेते हो, चाहे वो ऑप्शनल का तैयारी करना हो, अगर आपको कॉम्बो पैक लेना हो गया, ये सारी चीजें आपको सबसे कम दाम पर मिलेंगी। बट यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। कल तक 15 अगस्त तक सबसे ज्यादा डिस्काउंट हम अभी लेकर आते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं अभी आपको मैप वगैरह के तो सब कुछ बताऊंगा कि कौन से विलेज वगैरह की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पेरू के अंदर जैसा मैंने आपको बोला, वहां पर जो रेसिडेंट्स हैं एक विलेज के अंदर, गांव में, उनका कहना है, उन्होंने क्लेम किया है कि 7 फुट टॉल मतलब लंबा जो एलियन है उन्होंने अटैक किया है विलेजर्स के ऊपर। जो लोकल लीडर्स हैं इनफैक्ट उस गांव के अंदर, उनका भी क्लेम है कि एक क्रिएचर्स हमने देखा है जो फ्लोट कर रहा है, मतलब हवा में यहां पर उड़ रहा है, एंड आर्मर्ड मतलब कि वो हथियार लिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम उसको बुलेट भी मारते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि हमने यहां पर बुलेट भी चलाई थी, फायर भी किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। जो लोकल्स हैं उन्होंने इसको बेसिकली कंपेयर किया है कि जो अटैकर्स हैं दे आर लाइक ग्रीन गॉब्लिन्स। ग्रीन गॉब्लिन्स बेसिकली आप कहें तो अमेरिका के अंदर आपने सुना ही होगा कि जो कॉमिक बुक होती हैं उसमें जो सुपर विलेंस वगैरह हो गए वही है ग्रीन गॉब्लिन। और साथ ही साथ वहां पर जो सुपरस्टिशन है गांव के अंदर पेरू में, उनका कहना है कि जो कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो फेस, जो चेहरा है उसको खा लेते हैं। तो उस तरह से वहां पर कंपेयर किया जा रहा है। पहले मैं आपको यहां पर इस गांव के बारे में लोकेशन दिखाता हूं। ये आप जैसा कि देख सकते हो पेरू हो गया, और पेरू में इसमें कई सारे देश जो साउथ अमेरिका के जो देश हैं वो आपको जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे, ब्राजील, कोलंबिया, ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे अलग अलग प्रोविंस है। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ प्रोविंस की। नॉर्थ प्रोविंस के अंदर यहां पर जो इसकी कैपिटल है दैट इज इक्विटोस। यहां पर बताया जा रहा है कि एक विलेज है नैने विलेज, ठीक है, एल्टो नैने विलेज। वहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं, 21 मेंबर्स जो हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि पिछले महीने से 11 जुलाई से लेकर अभी तक कई सारे इस तरह के अटैक्स यहां पर देखे गए हैं एलियंस के थ्रू। और साथ ही साथ यहां पर जो लोकल्स हैं उन्होंने यही कंप्लेन किया है कि काफी मैसिव क्रिएचर उन्होंने देखा। डार्क कलर्ड हुड लगाया हुआ था वो जो क्रिएचर था, और एक का तो ये भी कहना था कि मैंने उसको शॉट किया था, फायरिंग भी की थी, लेकिन अचानक से वो उठ खड़ा हुआ, मतलब कि वो हवा में राइज होने लग गया और अचानक से डिसअपियर हो गया। एंड वी आर फ्राइटेंड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द कम्युनिटी। और एक जो स्कूल टीचर है वहां पर, उनका कहना था कि उन्होंने क्लेम किया कि ये जो एलियन है, ये जो क्रिएचर है, वो फ्लाई करता है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, मतलब इस तरह की चीजें कैसे आ सकती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूं। एक लड़का है, ये आप देख सकते हो मोबाइल में, इसने इस तरह से इसको क्लिक भी किया हुआ है, ये इस तरह का दिखाई देता है। देखो यहां पर मैं अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या, कि जब से इसके बारे में खबर हुई ना तो सरकार भी काफी ज्यादा चिंता में आ गई कि चल क्या रहा है ये। देखो हुआ क्या है कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ने बताया है कि दे सस्पेक्ट द साइटिंग वाज नथिंग बट इलीगल गोल्ड माइनिंग क्राइम सिंडिकेट। देखो क्या है ना कि साउथ अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सिंडिकेट है। अलग अलग यहाँ पर जो ड्रग माफियाज हैं, गोल्ड माफियाज हैं, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, जैसे कि ब्राजील के अंदर आपको अलग देखने को मिलेगा, फार्क आपने सुना होगा, FARC। तो इस तरह के कई सारे ड्रग कार्टेल्स हैं, उनसे ये गोल्ड माफियाज बिलोंग करते हैं।
और पहले तो इन्होंने पूरे साउथ अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो काफी तबाही मचाई है। इनफैक्ट कोलंबिया और ब्राजील से तो काफी हद तक उनको हटाया भी जा चुका है। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, जो विलेजर्स को लग रहा है कि ये एलियंस हैं, बेसिकली क्या है कि इन्होंने जेट पैक्स पहना हुआ है। जेट पैक होता है ना, जैसे कि भारत में भी आप देखोगे हमारी आर्मी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा यहां पर कोशिश किया जा रहा है जेट पैक्स लेने का, ताकि इमरजेंसी के समय और कभी ऐसा मौका आया तो इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो बेसिकली क्या है, ये जेट पैक है जिसके माध्यम से जो एक इंसान है वो यहां पर फ्लाई कर सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि जेट पैक लगाकर ये गोल्ड माइनर्स कर क्या रहे हैं। देखो, ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो विलेजर्स हैं उनको डराया जा रहा है ताकि विलेजर्स को दूर रखा जाए। जो ये कार्टल्स होते हैं ना, ये जो गोल्ड माइन हो गया वगैरह, इस तरह की इलीगल चीजें की जाती हैं, वहां पर क्या किया जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि जो लोकल विलेजर्स हैं जो गांव में रहते हैं उनको वहां से हटाया जाए। कुछ पेरू के अंदर इस तरह के विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे और इसके आसपास बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया वगैरह होता है ये बेसिकली देखने को मिलता है। तो यहां पर सरकार यही कह रही है कि ये गोल्ड माइनर्स, जो इलीगल गोल्ड माइनर्स हैं, वो चाहते हैं कि लोग अपने घरों में ही रहें और वो अपने घर से बाहर ना निकलें और उनके जो गोल्ड पिट्स है वहां पर ये ना पहुंचे विलेजर्स। इसी की वजह से ये गोल्ड कार्टल्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि लोगों को डराया जा सके। और सबसे पहले तो ये बताया गया कि ये जेट पैक का इस्तेमाल इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा था ताकि वहां पर एक्सप्लोर किया जा सके कि कहां पर और हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, पेरू के अंदर नैने रिवर है, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली ये अगर आप पेरू का देखोगे, और मैंने आपको बताया नदन साइड में ये होता है, तो ये नैने रिवर एक्चुअली यहाँ पर है जो कि अमेजॉन में जाकर मिलता है। अमेजॉन आपको पता ही है कितना ज़्यादा फ्लो करता है अपने साथ रिवर। ये बेसिकली ब्राज़ील वगैरह से होते हुए, सॉरी बेसिकली क्या है कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है इक्वाडोर के पास से, अमेजॉन जो पूरा बेसिन है, और वो अल्टीमेटली ईस्टर्न फ्लो करता है और वो ब्राज़ील से होते हुए फाइनली जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पर जाकर गिरता है। तो ये जो नैने रिवर मैंने आपको बताया ये अमेजॉन में ही जाकर मिल जाता है। ठीक है, तो ये अमेजॉन बेसिन का ही पार्ट है। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जो गोल्ड डिपॉजिटेड लाइक सिल्ट होते हैं ना रिवर बेड के आसपास, इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गोल्ड को निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो सिल्ट हैं वहां पर एक्चुअली ये इलीगल तरीके से गोल्ड को निकाला जा रहा है अमेजॉन बेसिन के अंदर, और वहां पर ये माइनिंग वाले नहीं चाहते कि जो विलेजर्स हैं वहां पर आए। अब तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ऐसा कोई एलियन वगैरह की बात नहीं थी, सरकार ने यही कहा है कि वो जेट पैक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी की वजह से जो विलेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हैं। खैर, उसको लेकर सरकार एक्शन लेगी और मिलिट्रीज वगैरह का भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो मिलिट्रीज के माध्यम से इस तरह के जो ड्रग कार्टेल्स हैं उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। खैर, अगर हम गोल्ड की ही बात करें पेरू के अंदर, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में इस समय ऑपरेशनली अगर आप देखिए तो 1322 गोल्ड माइंस ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 127 पेरू के अंदर हैं। इनफैक्ट पेरू दुनिया का 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड के मामले में 2022 की बात करोगे, और पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गोल्ड का। इनफैक्ट 3% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन पेरू से आता है। और दुनिया की अगर आप सोच रहे हो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो इलीगल माइनिंग का इशू है वो बहुत ज़्यादा है पेरू के अंदर। पिछले दशक में से देखने को मिला है कि स्मॉल स्केल इलीगल गोल्ड माइनर्स ने पूरा जो लैंडस्केप है पेरू का वो खराब कर दिया है। जो ट्री कवर्ड मार्शलैंड हो गए, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो एक प्रकार से डेजर्ट बनते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पर इलीगल माइनिंग की गई है, पोल्यूट होते जा रहे हैं। कई सारे गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोशिश तो किया है गोल्ड माइनिंग को खत्म किया जाए, लेकिन वो लोग नेशनल फॉरेस्ट को बचाने में सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गोल्ड माइनर्स हैं इलीगल तरीके से जो निकालते हैं वो भी अपनी अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अगर एक जगह से उनको हटाया जाता है तो दूसरे जगह से जाकर वहां पर वापस से गोल्ड माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज के डेट में बताया जा रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है, नासा का मदद लिया जा रहा है। नासा क्या कर रही है, मशीन लर्निंग एनहेंस जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके जो मूवमेंट है इलीगल माइनर्स का उनको ट्रैक किया जा रहा है, ताकि जो क्लाइमेट सेंसिटिव एरियाज हैं, क्योंकि वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अमेजॉन का पूरा फॉरेस्ट वगैरह आता है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूरे साउथ अफ्रीका अमेरिका के लिए तो है ही है, पूरे दुनिया के लिए भी है। तो इस तरह की इनोवेशन की काफ़ी ज़रूरत है और इसको रोकने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली खबर क्या थी कि एलियन का अटैक है। एलियन का अटैक बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर ये इलीगल माइनर्स हैं बेसिकली। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो पेरू के अंदर आप सबको पता होगा माचू पिचू के बारे में, ठीक है, बहुत ही वन ऑफ द वंडर्स में से आता है ये। तो ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, किस एंशिएंट सिविलाइजेशन के द्वारा ये जो सिटी है माचू पिचू की, ये बिल्ड किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।